नमस्कार दोस्तों, हमारे पास कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, उनके मैं आज आपको आंसर बताऊंगा। वैसे मैं कमेंट्स के आंसर लगभग दे देता हूं, लेकिन कुछ कमेंट्स जो अच्छे थे आपको भी पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला कमेंट आया है हमारे पास आरसी डिजिटल की तरफ से, और आरसी डिजिटल ने हमसे पूछा है कि सर, अगर सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं और मोबाइल इस पोर्टल पर वैलिड आ रहा है, और अगर मोबाइल की रिपोर्ट ऑफलाइन हुई है या ई मित्र से हुई है, तो कैसे पता लगेगा? पहली बात तो, अगर सीआईआर पे रिपोर्ट हुई है तो ही इस पोर्टल पे अपन चेक कर सकते हैं सीआईआर पे कि मोबाइल फोन चोरी का है या नहीं। दूसरी बात, अगर मोबाइल की रिपोर्ट ऑफलाइन हुई है तो आपको पता नहीं चलेगा, वो उसके लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होती है। इससे बचने के लिए आपको मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल आप खरीद रहे हो तो आपको मोबाइल का बिल साथ में लेना अनिवार्य है। अगर आप बिना बिल का कोई मोबाइल ले रहे हो, इसका मतलब वो फ्रॉड हो सकता है, या अगर वो आपको सस्ती रेट में बेच रहा है तो भी वो फोन चोरी का हो सकता है। आपको ऐसे फोन नहीं खरीदने हैं। दूसरा कमेंट है सिकंदर मेहता की तरफ से। सिकंदर मेहता जी ने हमसे पूछा है कि सर, मेरा एक फोन गुम हो गया और उस पर एफआईआर मैंने करवाई थी, लेकिन उसका सब ऑनलाइन में नॉर्मली दिखा रहा है, ऐसा क्यों? आपने कंप्लेंट करवाई थी थाने में जाके, वो एक गुमशुदगी होती है और वो आईएमईआई ट्रेस करके पता लगाया जाता है कि आपके मोबाइल में कौन सी सिम डली थी। और जो ये पोर्टल है सीआईआर पोर्टल, जब आप इस पर ऑनलाइन खुद रिक्वेस्ट डालोगे तो इसमें इनवैलिड दिखाएगा, उस आईएमईआई को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए आपका फोन इसमें नॉर्मल दिखा रहा है, क्योंकि आपने ऑफलाइन कंप्लेंट की थी। फिर हमारे पास अगला कंप्लेंट प्राप्त होता है एसएस फैशन की तरफ से। एसएस फैशन हमसे पूछ रहे हैं कि सर, फोन गुम होकर 2 मंथ हो चुके हैं और अब कंप्लेंट कर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। देखिए एसएस फैशन जी, अगर आपका फोन चोरी होता है तो आप 1 साल तक उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो ऑनलाइन सीआईआर पोर्टल पे। अगर आज आपका फोन लॉस्ट हुआ है तो अगले 1 साल तक आप फोन की कंप्लेंट सीआईआर पर डाल सकते हो। लेकिन बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी आप कंप्लेंट करोगे उतनी जल्दी आपको फोन मिलने में आसानी रहेगी। उसके अलावा ऑफलाइन कंप्लेंट आप कभी भी डाल सकते हो अगर आपके पास उस मोबाइल का बिल है तो। आदित्य राज सिंह गुप्ता का में से आता है कि सर, आज मैंने सेकेंड हैंड फोन बाई किया है और 2-3 वेबसाइट पर चेक किया है तो वहां क्लीन दिखा रहा है, अब फोन यूज कर सकते हैं या नहीं? प्लीज रिप्लाई सर। तो देखिए आदित्य राज सिंह जी, अगर आपने फोन लिया है और वो फोन आपको काफी सस्ती रेट में मिल रहा है और या साथ में उसका बिल नहीं है, तो उस फोन को मत खरीदना, वो फोन चोरी का हो सकता है। एच ऋषभ व्लॉग्स ने हमें एक कमेंट किया है कि सर, मैंने एक फोन सेकेंड हैंड लिया और चेक किया तो उसका आईएमईआई वैलिड बता रहा है, पर फिर भी पुलिस फोन कर रही है और कह रही थी कि क्या ये फोन चोरी का है, इसे आके ऑफिस में जमा कराओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है एच ऋषभ व्लॉग्स जी, आपने ऑनलाइन चेक किया लेकिन उस फोन की गलती से ऑफलाइन कंप्लेंट दर्ज थी। ऑफलाइन कंप्लेंट दर्ज ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं दिखाती, इसीलिए आपसे मिस्टेक ये हो गई कि आपने उस फोन का बिल नहीं लिया। अगर बिल अगले के पास होता तो फोन चोरी का निकलता ही नहीं। चोरी के फोन का बिल उसके पास मिला नहीं, आपने ले लिया सस्ती रेट में, अब आपको फोन वापस करना पड़ेगा। रोहित रोशन जी में कमेंट करते हैं कि सर, मेरे पापा का ओरिजिनल आधार कार्ड खो गया था जयपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, उसका भी रिपोर्ट करवाया जरूरी होता है क्या? आधार कार्ड लॉस्ट होने की रिपोर्ट जरूरी है या नहीं, और क्या इस पोर्टल से हम कर सकते हैं, और उस आधार कार्ड के मिसयूज से हम कैसे बच सकते हैं? सभी के लिए बहुत ही अच्छी प्रश्न है ये। जब हम राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें लॉस्ट आर्टिकल का एक ऑप्शन आता है। अगर हिंदी में आपने वेबसाइट को कर रखा है तो उसमें खोया आलेख रिपोर्ट के नाम से एक ऑप्शन आता है, उस पर जाकर आप 34 आइटम्स की जो है रिपोर्ट घर बैठे ही गुम हो जाने पर कर सकते हो। ये मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है लॉस्ट आर्टिकल के नाम से इस चैनल पे, उसमें मैंने बताया कि उसमें कंप्लेंट कैसे की जाती है। और रोहित रोशन जी, मैं आपको बता दूं, आपका आधार कार्ड खोया है, उस पर आप कंप्लेंट करा दीजिए। अगर कोई मिसयूज करेगा तो आपके पास उसका एविडेंस रहेगा। दूसरी बात सभी के लिए कि अगर आपका आधार कार्ड कभी खो जाए, उससे अपन कैसे बचे मिसयूज के लिए, तो इससे पहले ही आजकल गवर्नमेंट ने मास्क आधार कार्ड चालू कर दिया है, जिसमें शुरू की और लास्ट के डिजिट तो दिखाई देते हैं, बीच वाले की जगह क्रॉस का चिन्ह होता है, जिससे अगर आपका आधार कार्ड कभी खो भी जाए तो अगला उसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो आप आधार यूआईडीआई की जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर आपके आधार कार्ड को आप मास्क आधार कार्ड में जनरेट करके उसकी जो है स्कैन करके उसको निकला के आप उस पर लेमिनेशन करके उसी को सब जगह यूज कीजिए, वो सेफ्टी भी है
और बाकी आप कहीं होटल में रूम लेते हो और कई जगह आईडी लगाते हो तो उसी आईडी का आप यूज कीजिए, आपका डेटा चोरी नहीं होगा कभी भी भविष्य में। इसके बाद में आर्यन सिंह ने हमें मैसेज किया कि सर ऑफलाइन एफआईआर कैसे होता है और वो किस बेस पर पकड़ते हैं, कैसे उनको हमारा नंबर मिल जाता है IMEI नंबर क्लियर होने पर भी। देखिए आर्यन सिंह जी, मैंने पहली वाली इसी वीडियो में शुरू में बता दिया कि जब हम ऑनलाइन रिपोर्ट ना करके थाने में सीधा ऑफलाइन रिपोर्ट कराने जाते हैं तो वो जब 5-10 फोन उनके पास रिपोर्ट हो जाती है तो एक साथ दूरसंचार कंपनियों को भेजते हैं उनकी IMEI, और वो कंपनियां IMEI रन करा के देती है कि उसमें उस टाइम में कौन सी सिम डल रही होती है और उनका डाटा हमारे पास पूरा उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से आपके पास कंप्लेंट आ रही है। अभी ये हमारे पास कुछ आए हुए कमेंट्स थे, आप भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं आपकी अगर कोई परेशानी हो तो। मैं वैसे लगभग सभी कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ कमेंट्स के अंदर ही, लेकिन अगर फिर भी कोई कमेंट्स हमारे से छूट गया तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो, हम आपको जवाब जरूर देंगे। आपकी कोई भी समस्या हो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।